नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिजिक्स यानी भौतिकी में लाइट यानी प्रकाश में शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हैं। पुनरावलोकन में करा दूं आपको तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। उस 7 रंगों के समूह को हम श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग कहते हैं। यानी अगर उन 7 रंगों को वापस मिला दिया जाए तो श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकता है। तो श्वेत प्रकाश के अवयवी 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर स्पेक्ट्रम में अलग अलग रंग अलग अलग बिंदु पर प्राप्त हो तो वो शुद्ध स्पेक्ट्रम हुआ। दूसरी चीज, अगर स्पेक्ट्रम पर्दे पर प्राप्त हुआ तो वो वास्तविक हुआ। तो हमारी आज की जो विषय वस्तु है वो ये है, शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम बनाना। मतलब हम चाहते हैं कि हमको जो स्पेक्ट्रम मिले, जो वर्णक्रम प्राप्त हो, वो पर्दे पर भी प्राप्त हो और अलग अलग जो रंग है वो अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त हो। इसमें बीच में एक स्थिति आएगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति, जिसका मैं अंत में विश्लेषण करूंगा। आपको ध्यान से सुनते चलना है, बाद में बताऊंगा मैं कि न्यूनतम विचलन स्थिति क्या होती है। शुरुआत तो अपन करते हैं कि शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्तें क्या है, समंजन या समायोजन एडजस्टमेंट क्या है, ये पूरा डिटेल में मैंने लिख दिया है, जिससे कि आपको बार बार वीडियो को पीछे कर करके सुन के लिखने में परेशानी जाती है ना, वो दूर हो जाए। आप तो स्क्रीनशॉट के बाद उसको नोट कर लेना, लेकिन नोट करना पर्याप्त नहीं है। ये जानकारियां आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये प्रिज्म है, ये 2 लेंस है, ये पर्दा है और ये एक स्लिट। सबसे पहली चीज तो हमारा पहला प्रयास रहता है कि प्रिज्म पर कम से कम प्रकाश आपतित हो। ज्यादा प्रकाश आपतित होगा, ज्यादा किरणें आएंगी, ज्यादा रंग बनेंगे, रंग एक दूसरे में मिल जाएंगे तो स्पेक्ट्रम अशुद्ध हो जाएगा। तो हमारी पहली शर्त है कि प्रिज्म पर आपतित होने वाला प्रकाश कम मात्रा में आपतित हो, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्लिट लगाई है। ये स्लिट है ना, एज फॉर स्लिट। ठीक, अब स्लिट से कम मात्रा में प्रकाश गया। दूसरी शर्त, स्लिट का उपयोग क्यों किया कि प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की मात्रा कम। अब शर्त नंबर 2 ये लिखा है, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की मात्रा कम होना चाहिए, इसलिए स्लिट का उपयोग करते हैं। शर्त नंबर 2, हम चाहते हैं कि प्रिज्म पर जो किरणें आपतित हो रही हैं ये आपस में समानांतर हो। तो आपको मालूम है ये लेंस हमने इसलिए लगाया है स्लिट और प्रिज्म के बीच में। इस लेंस को हमने ऐसा लगाया कि इसके फोकस पर स्लिट हो। अब आप इतना तो जानते हैं कि लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो हमने क्या प्रयास है हमारा कि प्रिज्म पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो प्रकाश किरणें आपस में समानांतर हो। इसके लिए हमने स्लिट और प्रिज्म के बीच में एक लेंस, उत्तल लेंस इस प्रकार का व्यवस्थित किया कि उसके फोकस पर स्लिट हो, जिसके कारण यहां से आने वाला प्रकाश यानी फोकस से आने वाला प्रकाश अपवर्तन के बाद आपस में समानांतर होके प्रिज्म पर आपतित हो। ये यहाँ लिखा है, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरणें आपस में समानांतर होना चाहिए, जिससे कि एक ही से रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर होंगी। इसके लिए प्रिज्म और स्लिट के बीच में उत्तल लेंस इस प्रकार रखते हैं कि उसके फोकस पर स्लिट। ये लिख दिया मैंने यहाँ, है ना, आपको देख के स्क्रीनशॉट में देख के लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दें, प्रिज्म जो है ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। ये न्यूनतम विचलन, मान लो इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 45 अंश या 44 अंश या 34 अंश कितना भी है, तो आपको प्रिज्म को उतने अंश पर रखना पड़ेगा। वो मैं आपको अंत में ये
समझाऊंगा कि ये न्यूनतम विचलन कोण क्या कहलाता है। तो प्रिज्म जो आपने लिया है उस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या है, तो प्रिज्म को उतने कोण पर आपतित किरण के अनुसार रखना पड़ेगा। तो अपन उसको कहते हैं कि प्रिज्म को हम न्यूनतम कोण की स्थिति में रखते हैं। फायदा सुने, देखो यहाँ लिखा मैंने, प्रिज्म न्यूनतम कोण की विचलन की स्थिति में होना चाहिए जिससे एक ही रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर होती है। ये आपतित, ये अपवर्तित और ये निर्गत। तो बैगनी बैगनी रंग की, लाल लाल रंग की आपस में समानांतर हो जाएंगी, बैगनी बैगनी, ये निर्गत किरणें। तो अगर ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा तो जब अपवर्तित किरणें निर्गत किरणों में बदलेगी तो एक ही रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर होंगी, उसका भी फायदा होता है। फिर देखें आप, तो हमने प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा, ये प्रकाश किरणें आपतित हुई, ये श्वेत प्रकाश अभी भी श्वेत है, प्रिज्म ने इसको 7 रंग में बांट दिया, ये 7 रंग में बढ़ गए, ये 7 रंग की किरणें बाहर निकली। जब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो ये जो लाल रंग की किरणें हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं और जो ये बैगनी रंग की किरणें हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं, ये समानांतर और ये आपस में समानांतर निर्गत किरणें। अब हमने क्या किया, एक पर्दा है, पर्दे और प्रिज्म के बीच में एक दूसरा उत्तल लेंस इस प्रकार रखा कि उसके फोकस पर पर्दा, हमने प्रिज्म और पर्दे के बीच में एक उत्तल लेंस इस प्रकार रखा कि इस उत्तल लेंस के फोकस पर पर्दा हो। अब देखो क्या फायदा, यहाँ आपने बोला था फोकस से आती है तो समानांतर हो जाती है और यहाँ क्या है, समानांतर आएंगी तो फोकस पर जमा होगी, ठीक है ना। तो लाल रंग की किरणें, लाल रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर है तो एक बिंदु पर जमा होगी, बैगनी रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर है तो एक बिंदु पर जमा होगी, पीले रंग की निर्गत किरणें आपस में समानांतर है तो एक बिंदु पर जमा होगी। तो कुल मिला के क्या फायदा हुआ कि पर्दे पर अलग अलग रंग अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त हुए, यानी हमको शुद्ध स्पेक्ट्रम और वास्तविक मिला, पर्दे पर मिला यानी वास्तविक, और अलग अलग रंग अलग अलग बिंदु पर मिले यानी शुद्ध स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की ये आवश्यक शर्तें हैं और ये उसका समायोजन संयोजन है। जो मैंने बोला वो वही मैंने यहाँ लिखा है। मूल बात पर आते हैं, ये प्रैक्टिकल भी है, प्रिज्म से अपवर्तन का प्रैक्टिकल है, कक्षा 10वीं में भी कराया जाता है और कक्षा 12वीं में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रिज्म दे दिया जाता है और अपन को आपतन कोण विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचना पड़ता है, ठीक है ना। और आप हल्की चीज समझ लें पहले, यहाँ पे मेरे को जगह थोड़ी कम नजर आ रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत दिख रही हो तो यहाँ समझे, ये प्रिज्म है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण, आपतित अपवर्तित और निर्गत। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो बीच का ये कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल्टा, ऐसा भी डेल्टा बनाते हो, त्रिभुज जैसा भी डेल्टा बनाते। त्रिभुज वाला डेल्टा कब बनाते, जब कोई चीज में बहुत कम परिवर्तन हो रहा हो, न्यूनतम अल्प परिमाण का कोई परिवर्तन हो रहा तो त्रिभुज वाला डेल्टा बनाते हैं ऐसा, और विचलन कोण के लिए ऐसा डेल्टा बनाते हैं। तो प्रिज्म में ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है, आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, बीच का कोण विचलन कोण हो गया। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, पूर्व के पीरियड में पढ़ाया है। अब हमने क्या किया, प्रिज्म का प्रैक्टिकल किया, हमने अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग विचलन कोण प्राप्त किए। हमने प्रिज्म का प्रैक्टिकल किया और अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग विचलन कोण प्राप्त किया। प्रैक्टिकल करना आपको स्कूल में समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक हल्की सी जानकारी दे देता हूँ, ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड में आपने सफेद कलर की सीट फंसाई, 4 पीतल की पिनें लगा दी तो सीट फंस गई। उसके बाद आपने क्या किया, एक लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर आपने
ऐसा प्रिज्म रखा और प्रिज्म रखने के बाद प्रिज्म की बाउंड्री बना ली। प्रिज्म लिया, प्रिज्म को ऐसा रखा और उसकी बाउंड्री बना ली। ठीक है ना, ध्यान रखना और प्रिज्म में निशान लगा लेना, क्योंकि प्रिज्म एक सा होता है। आपको फिर हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये वाली नोक आगे होना है। अगली बार नहीं तो मालूम चला घुमा के रख दिया। तो प्रिज्म को एक सा रखने के लिए हम प्रिज्म के ऊपर निशान बना लेते हैं। ऐसे करके आपने प्रिज्म रख के क्या किया, प्रिज्म की बाउंड्री बना ली। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, ये मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, यहां एक लंबार्धक खींच दिया, ये लंबार्धक खींच दिया। ठीक है ना, ये तीन प्रिज्म के हमने तीन चित्र बना दी, बाउंड्री बना दी और इसके लंबार्धक खींच दिए। अब हमने चांदा रखा, यहां पर ऐसा चांदा रखा, ये 30 अंश का कोण बनाया, यहां पर 35 अंश का कोण बनाया, यहां पर 40 अंश का कोण बनाया, इसको आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आपने 30 अंश का कोण बनाया, चांदे को ऐसा रख के, फिर 35 का बनाया, फिर 40 का बनाया। ठीक है, अब इतना कैसे बनाया, पहले तो आपने प्रिज्म की बाउंड्री खींच ली, फिर प्रिज्म को अलग कर दिया। अब आप सोच रहे हो प्रिज्म रखा, फिर प्रकार कहां से चलाएंगे, तो अलग करना पड़ेगा प्रिज्म, है ना। फिर अपन ने 30, 35, 40 बना लिए। अब आपका यहां से प्रैक्टिकल चालू होता है। इधर इस लाइन पर आप 2 पेपर पिन लगाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर कहां से देखेंगे, इधर से देखेंगे। यहां से देख के आप इन दोनों पेपर पिनों की सीध एक आंख बंद करना पड़ती है, दोनों आंख खोलोगे तो दिखेगी नहीं, है ना। और जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार लें, नहीं तो 7 रंग दिखते हैं कभी कभी। ज्यादा धूप में प्रैक्टिकल ना करें, प्रिज्म 7 रंग दिखाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमने इन 2 जो ये पिन लगाई है, इन 2 पिनों की सीध में यहां पर 2 पिन और लगाई। हमने इन 2 पिन की सीध में यहां पर 2 पिनें और लगाई। तो सीध में कैसे, जैसे 2 पिन लगाई थी ना, तो अपन ने क्या किया, ये लगाया। फिर दूसरी पिन जो है आधार के समानांतर होना चाहिए, इसके, समझा, इसके समानांतर होना चाहिए, इसकी सीध में होना चाहिए, समानांतर बोल रहे, सॉरी, सीध में होना चाहिए। ऊपर ऊपर नहीं मिलाना, नीचे मिलाना, नहीं तो आप ऊपर ऊपर मिलाओगे, इसकी सीध में इसकी सीध में नहीं, अपन को नीचे नोक जो आपने यहाँ गड़ाई है, इसकी सीध में यहाँ 2 पिन गड़ाना है। फिर उन पिन को अलग करो, गड़ा हुआ जहां पिन है वहां पर आप निशान बना लो और इसको ऐसे मिला लो, और फिर चांदा ऐसा रखो और नाप लो। मान लो 30 अंश के लिए ये 54 अंश आया। अगली बार आपने 35 का कोण बनाया, अब यहां फिर 2 पिन गड़ाई, इन 2 की सीध में यहां पर 2 पिन लगाई, फिर इनको आपने मिलाया तो देखा ये 50 आया। फिर आपने 40 अंश का कोण बनाया, फिर 2 पिन लगाई, फिर इनकी सीध में 2 पिन लगाई, फिर आपने देखा कि ये 45 अंश का है। फिर आपने आगे गए, यहां पर 45 अंश का कोण बनाया, 2 पिन लगाई, यहां सीध में 2 पिन लगाई, आपने देखा कि अभी 48 अंश का आ गया। तो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आप बना रहे हैं ये आपतन कोण है, और ये जो आपको मिल रहे हैं ये विचलन कोण है। तो देखें आपतन कोण को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो विचलन कोण 54, 50, 45, फिर 48, यानी आपतन कोण को बढ़ाने पर प्रारंभ में, शुरुआत में विचलन कोण कम होता है, लेकिन अचानक से आपतन कोण बढ़ाने पर अचानक से विचलन कोण जो पहले कम हो रहा था अब कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। फिर सुन ले ध्यान से, हमने
आपतन कोण का मान बढ़ाया तो विचलन कोण का मान प्रारंभ में कम हुआ, लेकिन अचानक से आपने आपतन कोण का मान जब बढ़ाया तो विचलन कोण का मान जो कम हो रहा था बढ़ने लगा। तो जिस कोण के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगे उसे न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ये तो हुआ प्रैक्टिकल, और इस प्रैक्टिकल के आधार पर ये बना ग्राफ। ये आपतन कोण है 30, 35, 40, 45, 50, 55 के आपने आपतन कोण बनाए। मान लो आपने 30 अंश का बनाया था तब आपको 75 डिग्री का मिला, जब 35 का बनाया तब आपको 45 अंश का मिला। ये मान लो इतने का मिला, ये यहाँ आपको ये मिला, ठीक है। फिर आपने देखा कि 45 का बनाया तो ये मिला, फिर इसके बाद 50 का बनाया तो ये मिला। तो आपको समझ में आ गया कि इन बिंदुओं को यदि हम आपस में मिलाएं, ये तो देखें आप इधर ये मिला कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर पहले विचलन कोण का मान ये कम हो रहा 75, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लेकिन इसके बाद 25 अंश के बाद ये विचलन कोण बढ़ने लगा। तो ये जो 25 अंश है विचलन कोण का, ये कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी इस जिस प्रिज्म के लिए ये प्रैक्टिकल किया गया उसका न्यूनतम विचलन कोण 25 अंश है। ये प्रैक्टिकल 10वीं 12वीं में भी है और कॉलेज में भी है, और जो बच्चे होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को ये वाला प्रैक्टिकल मिल जाए। तो प्रैक्टिकल करना तो बहुत सरल होता है, ये बहुत सरल काम है ना, लेकिन जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सबसे कठिन काम है। तो जो हमने यहाँ ये बोला है ना कि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। मान लो यही वाले प्रिज्म का आप प्रैक्टिकल कर रहे थे और इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 25 अंश है, इसका मतलब आपको इस प्रिज्म को 25 अंश न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई संबंधित चीजें हैं। तो आप अब सुने हमारी आखिरी कथन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, समस्याएं लिखें, निवारण कर देंगे, है ना। आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी को चैनल को, यूट्यूब चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, भूल गए हो तो भूल में सुधार कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस का अवलोकन करें, परीक्षण करें, हमारे परिश्रम का आकलन करें और देखें तो कि हम आपके लिए कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं। जो हम दृढ़ संकल्प लेके उपस्थित हुए हैं कि हम विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्माण करके ही रहेंगे, तो हमने अपने इस YouTube चैनल पर 200 से अधिक वीडियोस मैथ, साइंस, फिजिक्स के अपलोड कर दिए और कक्षा 4 से कक्षा 12वीं और कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के भी सामग्री उपलब्ध है और 2000 से ज्यादा टॉपिक्स पर काम चल रहा है और प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तत्काल उसको देखेंगे, आपके काम का होगा तो आप उसको खोल के पढ़िएगा। वैसे तो मेरा आज तक का जो अनुभव है वो ये कहता है कि हमको आखिरी में पढ़ने के उपरांत कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा, बिना परीक्षा दिए ना तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। अच्छा वही है जो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट वही है जो हर शैक्षिक सामग्री को अनमोल समझे। तो आपके लिए तो सारे वीडियो अनमोल है। ये चीजें 8वीं में भी है, 10वीं में भी है, 12वीं में भी है, कॉलेज में भी है। जब एक बार इकट्ठा 8वीं में ही पढ़ लोगे तो कॉलेज में तो सिर्फ रिवाइज ही करने की जरूरत है ना। तो आप किसी भी टॉपिक को पेंडिंग मत छोड़िए। जैसे मैंने कहा ये 8वीं में भी है, 10वीं में भी है, फिर 12वीं में भी है और फिर कॉलेज में भी है। अगर आपने 8वीं या 10वीं में ही अच्छे से पढ़ लिया तो कॉलेज में तो खोला पन्ना और याद जाएगा, ये तो पढ़ा था, हटाओ चलो आगे पढ़े, समय भी बचेगा। क्योंकि एक बार जो दिमाग में घुस गया वो जीवन पर्यंत याद रहता है। हम तो सतत समर्पित होके आपके लिए लगे हुए हैं।
सोचिए ना, हमने दायरा बढ़ा लिया। हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप फॉलो लाइक कर सकते हैं। फिर वीडियोस को लिंक पर जाकर क्लिक करें और ध्यान से अवलोकन करें। एक एक बिंदु जो पुस्तक के अतिरिक्त है वो भी हम बता रहे हैं। हम आपको जुड़ी हुई वो चीजें भी बता रहे हैं जो पुस्तक अकेले से पढ़ने से पर्याप्त नहीं है। आपको समझने के लिए, जैसे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी जगह की आवश्यकता पड़ती थी, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब हम मुफ्त में निस्वार्थ भाव से सतत समर्पित होकर आपके स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों पीछे हटते हैं? कंधे से कंधा मिलाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अध्ययन सामग्री को ईमानदारी से पढ़िए। आप देखिए, आपके सफलता कदम चूमेगी। स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।